जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं जानता हूं भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद में ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे भारत में एक बार फिर से चौथे टर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत गए हों। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये भी जान लेना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से भारत का इसमें आखिर क्या नुकसान है। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जैसे कि ट्रंप के चुने जाने के बाद कई लोग बोल रहे हैं कि भारत के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो भारतीय और हिंदुओं को लेकर बातें करते हैं। वो एक बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश का राजनेता सबसे पहले अपने देश के लोगों के बारे में सोचता है, उसके बाद ही दूसरे देश के बारे में सोचता है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अगर भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो वो पहले भारत के बारे में सोचेंगे, भारत के लोगों के हितों के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ही दूसरे देश के बारे में सोचेंगे। और सेम वैसा ही ट्रंप के साथ में भी। और इसीलिए वो ट्रू पैट्रियट के बारे में बातें भी करता है। तो यहां पर हम लोगों को एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि देखिए, ट्रंप के जीतने से ऐसा जरूरी नहीं है कि अब इंडिया जो चाहेगा वही होगा। हाँ, हालात बहुत हद तक बदल जरूर सकते हैं। जो बाइडेन के टाइम पर हमने देखा किस प्रकार की जंग वगैरह पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से उनके ऊपर एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव आएगा, क्योंकि इन सब के बीच में ही व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उनका भी बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप के आने के बाद में जंग रुकवाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। जबकि जो बाइडेन के समय पर तो वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार बयान दिया। बीबीसी के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को बधाई दी। पुतिन ने कहा कि मैं उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत पर बधाई देना चाहता हूं। ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों का भरोसा है। हर तरफ से परेशान किया गया पहले कार्यकाल में ट्रंप को, यह भी बात पुतिन ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप ने गोली लगने के बाद खुद को संभाला, बहुत साहसी तरीके से संभाला। उन्होंने एक मर्द की तरह वहां पर रिएक्ट किया, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई बार यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करने का वादा किया था। इसी पूरी बात के ऊपर पुतिन ने कहा है कि उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले गुरुवार को ही ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि वो पुतिन से बात करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर उनकी पॉलिसी को लेकर सवाल पर पुतिन ने कहा है कि अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, ये ट्रंप का आखिरी कार्यकाल है, इसमें वे क्या करने वाले हैं ये उनका खुद का मामला है। तो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। और मैं इतना जानता हूं कि अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारा मतलब, जैसे कि पुतिन का रशिया से है, ट्रंप का अमेरिका से है, वैसे ही हमारा मतलब भारत से है। तो हम भारत को क्या हित होने वाले हैं और क्या अनहित होने वाले हैं, उन्हीं चीजों के बारे में जरा बात करेंगे। सवाल यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में वापसी कर रहे ट्रंप के साथ भारत से संबंध कैसे होंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। उम्मीद है कि हम दोनों अपने लोगों की बेहतरी और विश्व में स्टेबिलिटी और पीस के लिए आगे काम कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर मोदी जी ने यह बात कही है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि मोदी जी ने कॉल भी किया पर वहां बात नहीं हो पाई। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इसके ऊपर कटाक्ष किया है। खैर, ये सब बात की हैं और कुछ लोग बस यही बातें करते हैं। तो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत के लिए इसमें क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहली बात तो इंपोर्ट टैक्स को लेकर जो बातें चल रही हैं, तो भारत का जो इंपोर्ट टैरिफ है वो ट्रंप बढ़ा सकते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ट्रंप का भी नारा है कि भैया हम अमेरिका को ग्रेट बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर भारत के निर्यात पर देखने को मिलेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग यानी कि अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश पहले भी बता चुके हैं। अब वो भले ही कितनी बार कह ले कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन देखिए ये बात भी ट्रंप ने ही कही है। ट्रंप ने 17 सितंबर को चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मेरी सरकार आती है तो हम इस कंडीशन को बदलने के ऊपर काम करेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने का प्रेशर भी बनाएंगे। जिस तरीके से चीजें इस समय आगे चल रही हैं उसमें हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम नहीं करता है तो ट्रंप भी भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ये टिट फॉर टैट वाली बात हो जाएगी। इसकी वजह से अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर भी पड़ेगा। भारत का बहुत सारा अनाज भी है जो कि अमेरिका में बिकता है। दोनों देशों के बीच पिछले साल मतलब कि 2023-2024 में करीब 128 बिलियन डॉलर मतलब करीब 10 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 77 बिलियन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ का निर्यात किया था। मतलब इंडिया यहां पर अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है।
जो ट्रेड डेफिसिट है वो अमेरिका की तरफ से है, लेकिन अमेरिका ऐसा सौहार्दपूर्ण तरीके से कर रहा है कि चलो ठीक है हम मदद कर रहे हैं, बस ये वाला फंडा है। इसके अलावा अगर हम कुछ आइटम्स की बात करें तो भारत अमेरिका को मेन रूप से कमोडिटी, मोती, कीमती पत्थर, बायोलॉजिकल, मेडिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो निर्यात करता है। भारत अमेरिका से क्या क्या लेता है, तो वो लेता है मिनरल फ्यूल्स लेता है, ऑप्टिकल फोटोग्राफिक उपकरण लेता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी लेता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेता है, बॉयलर्स लेता है। ये सब चीज़ें वो अमेरिका से लेता है। दूसरी बड़ी बात आ जाती है लोग जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए जाकर। दरअसल नौकरी के लिए H1B वीजा जो है वो उसकी प्रोसेस जो है वो मुश्किल हो सकती है, ऐसी बातें चल रही हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी H1B वीजा के नियम बदले थे, ये बात सबको पता है। नए नियमों में विदेशी एम्प्लॉयज के लिए तो सैलरी तो अमेरिकी कर्मचारियों के बराबर रखी जाएगी, मतलब किसी को ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन प्रवासी कामगारों पर कई शर्तें लगा दी गई। इसके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में H1B वीजा एप्लीकेशन को नकारने की जो दर थी वो भी बढ़ गई थी। नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरे होने का टाइम भी बढ़ गया था। 2023 में कुल 3.86 लाख रिफ्यूजीज को H1B वीजा दिया गया, जिनमें 2.779 लाख भारतीय थे, मतलब ऑलमोस्ट 70% के आसपास वहां पर इंडियंस थे उसमें। अब ट्रंप वापस लौटे हैं, जो पहले ही H1B वीजा को अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बताते हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तें लागू कर सकते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय IT सेक्टर, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ना तय है, जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। अभी फिलहाल में अमेरिका में करीब 51 लाख अमेरिकी एनराइज रहते हैं। अमेरिका में सभी प्रवासी कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए इंडियंस जो है अपने काम से काम रखते हैं और काम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इंडियंस को प्रेफर भी किया जाता है। 2021 में यहाँ कुल प्रवासी भारतीयों में 16 साल से ऊपर से उससे ऊपर की एज वाले 72% लोग काम कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रंप का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासियों के खिलाफ भी सख्त रवैया रहा है। पिछले साल करीब 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इनमें भी 90,000 इंडियंस थे। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कह चुके हैं कि हमें सिर्फ अवैध प्रवासियों समस्या है, कुशल भारतीयों को अमेरिका लाने के लिए हम वाकई में कोशिश करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि यार ट्रंप जो है वो इंडियंस के लिए प्रॉब्लम सिचुएशन खड़ी कर रहा है, पर आप एक बार उसको अमेरिकन के होने के नाते जरा समझ के देखिए। अब जैसे इंडिया में अगर बाहर के लोग आके ज़्यादा काम कर रहे हैं और इंडियंस की नौकरियां जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी ऐसे काम करेंगे कि भाई हमारे यहाँ की नौकरियां बाहर के लोगों को कम से कम मिले। वो भी कर्नाटका में हमने देखा ही था ना, कुछ ऐसे ही लॉ पास करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई कर्नाटका के जो कनाडिगाज हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा नौकरी में। तो ऐसा अलग अलग जगह पर पहले भी होता रहा, ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार ऐसा कर रहा है, लेकिन हाँ वो अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए ऐसा काम कर रहा है। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि जो स्किल सेट वहाँ की कंपनियों को चाहिए अगर वो अमेरिकी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर उस स्किल सेट की पूर्ति करने के लिए, उस वॉइड को पूरा करने के लिए वो लोग कहाँ जाएंगे? भारतीयों के लिए 50,000 नए जॉब की बात करी गई है। अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब के अवसर खुलने की पॉसिबिलिटी है। इनमें से सबसे ज़्यादा 20,000 जॉब IT सेक्टर में होंगे। ट्रंप ने अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद भारत के छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का भी वादा किया है। 5 लाख छात्रों को इससे टोटल फायदा मिलने की उम्मीद है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET और GEHL जैसे डिफेंस डील ने भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को ऐसे ही मजबूत किया है। ये डील्स बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी और उम्मीद है कि ट्रंप की वापसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच जो ये रक्षा संबंध हैं ये और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी वजह आ जाती है चाइना का। दरअसल चाइना के इम्पैक्ट को रोकने के लिए ट्रंप के पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक एरिया में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड गठबंधन मजबूत हुआ था। चाइना को रोकने के लिए ही भारत के साथ अमेरिकी सैन्य समझौतों का ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहा। उम्मीद है कि ट्रंप के अगले कार्यकाल में हथियारों की खरीद, तकनीक का ट्रांसफर और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तेजी भी आ सकती है। ट्रंप ने भारत को 30,000 करोड़ के सैन्य उपकरण बेचने का ऐलान भी किया था। बाइडेन के समय पर सबमरीन और ड्रोन का सौदा हुआ था, पर F-35 फाइटर जेट नहीं मिले थे। अब भारत को ये एलीट क्लास के फाइटर जेट्स भी मिल सकते हैं, इस बात की एक उम्मीद की जा रही है। एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेश को लेकर, खासकर पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उनके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा था कि आतंकवाद को लेकर उसे जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। चुनाव प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था कि हम दुनिया में ताकत के जरिए शांति लाने की सोच रहे हैं। ट्रंप का यह स्टेटमेंट कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए एक पॉजिटिव मैसेज की तरह देखा गया था, क्योंकि भारत भी हमेशा यही कहता रहा है कि भाई हम लोग डेवलपमेंट और आतंकवाद की बात एक ही जगह पर तो नहीं कर सकते। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर ट्रंप ने इस मामले में दखल देने से भी इनकार किया था।
उन्होंने कहा था कि ये भारत का एक इंटरनल मैटर है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं, हम कंडीशन पर नजर रख रहे हैं, अगर हालात बदले तो दखल देने की जरूरत पड़ेगी। मतलब इंडिया के इंटरनल मैटर्स में कमला हैरिस दखल देने की बात कर रही थी। जिनसे खुद की नहीं धुल रही है वो दूसरे के लोटे का पानी क्यों नाप रहे हैं, समझ में ये नहीं आता है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर माइनॉरिटी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर ट्रंप ने निंदा करी थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा हुई है, उन पर हमले हो रहे हैं और उन्हें लूटा जा रहा है और मैं इसकी निंदा करता हूं। जैसे बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया है कार्यकारी सरकार को चलाने के लिए। माना यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका का ही बिठाया हुआ एक प्यादा है और जो बाइडेन एंड कंपनी जो थी उन्होंने ही उसको वहां पर सेट किया है। ट्रंप के आने के बाद से डीप स्टेट जो ये पूरा काम कर रही थी उसके कामकाज के ऊपर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकती है। अभी हाल फिलहाल के समय में अगर हम देखें तो कनाडा की जो सिचुएशन पूरी इस समय बन रही है उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर अगर हम एक्शन की बात करें तो देखिए 2017 से 21 के बीच में ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली मिलिट्री एड रोकी थी। करीब $300 मिलियन यानी 25 लाख करोड़ की मदद पाकिस्तान को वो उसके पहले दे रहा था। पाकिस्तान आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कही थी। अब देखिए एक वैश्विक सवाल आ जाता है कि आखिर दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में चीन की हुआवे जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर बैन लगा चुके थे। उनके इस फैसले का भारत को लाभ मिला था। अगर ये सख्ती की पुरानी नीति पर कायम रहा तो चाइना से बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। इसके साथ ही ट्रंप का फोकस वैश्विक सप्लाई चेन में चीन के इम्पैक्ट को कम करने का भी रहेगा। यह भी भारत के लिए फायदेमंद ही है। भारत की बड़ी कंपनियों में अमेरिका का निवेश 5,000 करोड़ तक बढ़ सकता है। मस्क की टेस्ला के भारत में निवेश का मामला सुलझ भी सकता है। नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रंप की नीति से फायदा उठाने वाले टॉप 3 देशों में भारत को भी रखा है। इनमें जापान और मलेशिया भी शामिल है। रशिया के प्रति ट्रंप का जो नरम रुख है वो भी भारत के लिए फायदेमंद ही होगा। रक्षा और एनर्जी के एरिया में भारत रशिया साझेदारी बिना परेशानी के आगे बढ़ सकती है। ट्रंप खुद को भारत का एक सच्चा दोस्त खुद ही कहते हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास की लड़ाई एक बड़ी चैलेंज के रूप में आई है। ट्रंप पहले ही पीस थ्रू पावर यानी कि ताकत के दम पर शांति लाने की बात कह चुके हैं। रशिया यूक्रेन जंग पर ट्रंप पहले भी बयान देते रहे हैं और एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रशिया यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होती, फिर से राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों में ही इस जंग का मैं समाधान कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि इसका समाधान वो कैसे निकालते हैं। वहीं इजराइल हमास जंग पर ट्रंप का रवैया थोड़ा अलग रहा है। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा में लड़ाई को खत्म करने की बात कह चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो सीज फायर के जरिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर हमास के खात्मे के साथ। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मौकों पर खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया था। उन्होंने तेल अवीव की जगह पर यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की बात भी कही थी और इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव के से यरूशलेम शिफ्ट भी कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया के गोलन हाइट्स को इजराइल इलाके के रूप में मान्यता भी दी थी। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलने वाली हैं। हालांकि अभी इन टोटलिटी ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में करीब 70 डेज हैं, 2.25 महीने हैं। अब देखते हैं इनमें किस तरह का मूड चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए सारी बुरी बातें नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर एक इम्पोर्ट ड्यूटी और दूसरा H1B वीज़ा, ये 2 मेन कारण हो सकते हैं इंडिया को चिंता करने के लिए कि भैया आखिर आने वाले समय में अमेरिका में क्या होने वाला है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।